भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना दिया। पहलवानों का धरना भले ही खत्म हो गया हो, पर विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अपनी नौकरी पर वापस लौट चुके हैं। अब इस मामले में नया मोड़ आया है। नाबालिग पहलवान के पिता ने अपना बयान बदल दिया है। पहले इन्होंने सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, लेकिन वह अब इससे मुकर गए हैं। पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं। ब्रजभूषण के कथित यौन उत्पीड़न की घटनाओं का विवरण करते हुए 6 पहलवानों में से एक महिला रेसलर की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर में सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि पिछले साल मार्च में जब लखनऊ में ट्रायल के आखिर में एशियन चैंपियनशिप के लिए फोटो खिंचवा रही थी, तब उसने मेरे नितंबों पर हाथ रखा, जिसके बाद मैंने उनसे दूर जाने का प्रयास किया था। ब्रजभूषण और शिकायतकर्ता से कुछ फीट दूर खड़े इंटरनेशनल कुश्ती रेफरी जगबीर सिंह ने दिल्ली पुलिस को गवाही देते हुए रेसलर के आरोपों की पुष्टि की है। जगबीर ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में टीम के ग्रुप फोटो का हवाला देते हुए बताया कि दिल्ली पुलिस ने उनसे इसके बारे में पूछा था। एक ओलंपियन, एक कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, एक इंटरनेशनल रेफरी और एक राज्य स्तर के कोच ने कम से कम 3 महिला पहलवानों के आरोपों की पुष्टि की है। जगबीर ने कहा, मैंने उसे रेसलर के बगल में खड़ा देखा था। उसने खुद को छुड़ाया, धक्का दिया, कुछ बुदबुदाई और फिर दूर चली गई। वह अध्यक्ष के बगल में खड़ी थी, लेकिन फिर सामने आ गई। मैंने देखा कि ये महिला पहलवान रिएक्ट कर रही थी और असहज थी। उसके साथ कुछ गलत हुआ। मैंने उसे कुछ करते हुए नहीं देखा, लेकिन उसके हाथ पैर खूब चलते थे। वह रेसलर को छूकर कहता था, इधर आ जाओ, इधर आकर खड़ी हो जाओ। उसके व्यवहार से स्पष्ट था कि उस दिन कुछ गलत हुआ था। बता दें कि जगबीर 4 राज्यों में 125 से अधिक संभावित गवाहों में शामिल हैं, जो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बुधवार के बयान के अनुसार पुलिस जांच का हिस्सा हैं। हालांकि सिर्फ जगबीर ही नहीं हैं जिन्होंने पहलवानों के आरोपों की पुष्टि की है। इसके अलावा 2010 राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता अनीता ने भी कम से कम 2 पहलवानों द्वारा किए गए दावों की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि विदेश में एक टूर्नामेंट के दौरान ब्रजभूषण ने कथित तौर पर एक पहलवान को अपने कमरे में बुलाया था और जबरन गले लगा लिया था। पटियाला में राष्ट्रीय शिविर में लौटने के बाद अनीता को अपनी आप बीती सुनाते हुए शिकायतकर्ता रो पड़ी थी। वहीं विनेश फोगाट ने इंसाफ में देरी को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि डर और भय के माहौल में क्या बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा? ये बेटियां एक एक करके हिम्मत न हार जाएं। इंसाफ की इस लड़ाई में हो रही देरी के कारण परमात्मा सबको हिम्मत दे। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।